नमस्कार दोस्तों। गर्मी की अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में इस समय गर्मी से हर कोई हाहाकार कर रहा, हाय तौबा कर रहा। ऐसे में ख्याल आता है कि आज तो चलो हम मान लेते हैं कि गर्मी कम करने के बड़े सारे साधन इंसान के पास हैं। इनमें से एसी है, कूलर हैं, पंखे हैं। लेकिन क्या पुराने ज़माने में गर्मी से लोग कैसे निजात पाते थे? क्या पुराने ज़माने में सच में इतनी गर्मी होती थी या इससे कम गर्मी होती थी? इन सारी बातों के, इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अंकल जी से। अंकल जी जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम, आप सबसे पहले नाम बताइए हमें। मेरा नाम धर्मपाल है, गांव मेरा चुड़वाल है जी। कितनी आयु होगी आपकी? मेरी 80 साल। 80 साल आयु होगी। अच्छा, तो जानना हमें ये है कि आज के दौर में जैसे बात करें गर्मी की, तो तापमान कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी हुई है। क्या आपके ज़माने में भी ऐसी गर्मी थी जैसे कम रहती थी? हमारे ज़माने में कम भी थी लेकिन ऐसी भी रहती थी। अब उस ज़माने का और इस ज़माने का ये फर्क क्या है कि उस ज़माने में पक्षियों वगैरह ही होती थी जिसको हम जलाकर या जोल कर टाइम पास करते थे। तो और कोई सुख के साधन नहीं थे, इतने पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, फ्रिज नहीं थे, कुछ नहीं थे। इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता कि सर्दी भी गर्मी ज़्यादा लगती। साधन तो था ही कोई नहीं। हाँ, तो वही जमाना अच्छा था, दरख्तों के नीचे टाइम पास कर लेते थे, पेड़ों के नीचे। हाँ, और गर्मी बर्दाश्त करने का। हम स्कूल में पढ़ते होते थे, बलार स्कूल में। अच्छा। तो जब ये गोला क्रॉस करना होता था ना, तो हम उस वक्त जूते नहीं होते थे, हम पला के पत्थर बांध के भाग के इसको क्रॉसिंग कर जाते थे। अच्छा, उसको बांधते थे पैरों को? पैरों को बांध के, पत्थर बांध के क्रॉसिंग कर जाते थे। तो वो जमाना ऐसा था कि पता ही नहीं था जूती चीज क्या है। चप्पल। अब तो चप्पल है नहीं। पहले तो चमड़े का जूता मिलता था तो हर एक आदमी को थोड़ा मिलता था। जी। कभी होता था, कभी नहीं होता था। ऐसे भाग के क्रॉस कर जाते थे। तो हमें यही पता था कि गर्मी है तो बस गर्मी का यही साधन है पक्षी झोलनी, और तो का साधन का मालूम ही नहीं था। अब जब दुनिया तरक्की कर रही है, ऐसे सुख के साधन बन रहे हैं। जब सुख के एसी वगैरह लगे हुए हैं, अब लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि सुख का साधन वही हम जानना चाहते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रही। बर्दाश्त नहीं हो रही, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। क्योंकि शक्ति हमारी शक्ति जो बना है ना प्रोग्राम, इसका इसने छीन कर ली है, इससे छीन हो गया। अब हमको एसी मिलता है, जब पक्का मिलता तो हाहाकार, हम बच गए। पहले तो मिलता ही नहीं तो हमने हा क्या करना, दरख्त के नीचे गए, नहा लिया तो चल ऐसे हो गए। अभी वो भी टाइम था कि हमको रात को, इन दिनों में क्या करते थे कि रात को मच्छर होता था जी, मच्छर होता था, फिर सोया नहीं जाता था, चादर ओढ़ नहीं सकते थे जी। और मच्छर काटता था। तो फिर हम क्या करते, चादर को पानी में छेड़ करके उसको अच्छी तरह निचोड़ करके ऐसे फटनी और ऊपर ले ली, फिर सोते थे हम। अच्छा, उससे क्या होता था कि ठंडक रहती? हाँ, ठंडक रहती थी। जब वो ठंडा हो जाए, चादर ठंडी हो जाती थी ना, तो मच्छर नहीं आता था नींद, और हमें नींद पड़ जाती थी। तो पानी की अगर हम बात करें, आज का जो ज़माना है वो तो कोल्ड ड्रिंक का है ना, जूस का, कोल्ड ड्रिंक का या ठंडे पानी का। कुल मिला के बात करें तो रेफ्रिजरेटर आ गए, फ्रिज आ गए बहुत सारे। उस समय में तो फ्रिज भी नहीं होता था, तो कैसे मतलब ठंडे पानी का कैसे रहता था? ठंडे पानी खूब का ही निकालते थे, कुएं से। हाँ, कुएं से जो इस वक्त पानी, हम जब इधर हमारे गांव में ही एक ही कुआं था, तो उधर क्या करते हैं, शाम को जब रोटी खानी होती थी ना, तो शाम को पानी की बाल्टी, जाएगी 2 घड़ा पानी का बाल्टी भर के ले आते थे, और वो उसमें से पानी, ठंडा पानी है, बाल्टी से निकाल के रोटी खाने के लिए बनाते। बाकी घड़े रखे होते, कच्चे मकान थे, घड़े रखे होते, रेत थी नीचे रखी होती थी, वो भर के पूरे घड़े रखे, उसमें पानी है बर्फ की तरह, और बहुत अच्छा स्वाद था उस पानी में। ये पुराने तरीके थे, ये गर्मी से पुराने बचने के तरीके लिए। थे, और वो सब बढ़िया तरीके थे। अब ये जो नए तरीके हैं, ये तो है माया के तरीके। माया के तरीके, ये माया के तरीके हैं, जितना पैसा उतना खुश है। तो पहली बार पंखा कब देखा था कि हाँ ये इसे पंखा कहते हैं और इससे हवा आती है? मतलब पहली बार पंखा, कोई मेरी उम्र उस वक्त 40 साल थी। अच्छा, जो पहली बार पंखा देखा। हाँ, कहाँ देखा था वो? कैसे पंखा देखा था, पंखा मैंने देखा था जम्मू में ही देखा था। अच्छा। तो इधर पंखा था ही नहीं, पंखे जो छत वाले होते ही नहीं थे। पहली बार मैंने अमृतसर से पंखा मंगाया।
अच्छा, देसी, वो भी देसी पंखा अभी मेरे घर में है। छत का होता है छत का, हाँ, अभी भी मेरे घर में है। कितने का आया था, कुछ याद है उस समय? 200 रुपये का। 200 रुपये का। 200 तो आज तक अभी चल अभी रहा है? तक चल रहा है वो। अच्छा। हाँ हाँ। तो जब ये जो टेबल फैन है, ये जब मेरा छोटा लड़का है ना, तो उस वक्त पंखे से इधर हमारे था ही नहीं, तो मैं उधर रहता RS पुरे में, तो मीरा साहब में एक वो ठीक करता था पंखे। अच्छा, एक दुकान मैकेनिक था उसका? हाँ, मैकेनिक था, ठीक करता था। मैंने उसको बोला भाई मुझे एक पंखा चाहिए। उन्होंने कहा पंखे तो ये किसी के आए हैं आर्मी वालों के, किसी के है, छोटा टेबल फैन था, तो इसको ठीक है, ये तो नया तो इधर मिलेगा नहीं, तो ये कोई आर्मी वाला अगर जाते हैं तो छोड़ जाएंगे, तो मैं आपको उससे ले दूंगा। तो वो पंखा मैंने लाया, तो इधर घर वाले बोलने लगे हाँ ये पंखा, इसके लिए पंखा, भाई ये पंखा है। वो लगाना तो सब, चाहे हवा पहुँचे ना पहुँचे, सब 4-5 खुशी मिल जाने की पंखा चला हुआ है का? पंखा आ गया। तो अब वो जमाना था। अब गर्मी तो है, ये गर्मी तो जमाना बदलने की ज़्यादा गर्मी महसूस है। इसकी पर्यावरण की भी हम बात करेंगे। बड़े सारे लोगों का ये मानना है कि पेड़ हमने कहा, क्या पेड़ तो, कटे हैं? पेड़ बहुत कटे हैं। पेड़ की वजह से ही हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि जो बड़े पुराने वृक्ष थे ना, वो पत्तेदार वृक्ष थे, ज़्यादा आबादी कम थी, वृक्ष ज़्यादा थे, आबादी कम, इसलिए उधर फर्क था। और बाकी जो मकान हमारे होते अब तो लैंडर हैं। जो आजकल ये जो खड़ का मकान बना होता था ना, घास फूस का जिसे हम बोलते हैं, हाँ घास का, जिसको घास का, उसमें गर्मी नहीं होती थी। सर्दी में गर्म होता था वो, और गर्मी में ठंडा होता था। उसके अंदर पानी शानी जो रखा हो एन बर्फ की तरह ठंडा होता, वो भी लेती थी। तो फिर ये धीरे धीरे चीज़ें सारी बदलने लगी। हाँ, धीरे धीरे बदलने लगी, तो हमको ज़्यादा महसूस होने लगी, ज़्यादा महसूस होने लगी। पहले नंगे पाँव चलते थे, काफ़ी लोग नंगे ही पाँव चलते थे, जूती तो किसी के पास ही होती थी, तो वो ऐसे भी गुजारा कर लेते थे। अभी भी गुज्जर कई लोग आप देखो कि नंगे चले। उन सर्दियों में इतनी सर्दी होती थी कि ये लोग, गुज्जर लोग जो है, नंगे पाँव चलते थे। कहाँ से चल के आते थे, बारिश हो तो नंगे पाँव चले जाते थे, तो बर्दाश्त कर लेते थे ना, क्योंकि बर्दाश्त तभी जूती नहीं थी, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। संसाधनों की भी कमी थी, साधनों की तो कमी है ना, लेकिन वो वक्त इससे अच्छा था। अच्छा था, मेहनत थी, प्यार था, ठंडे थे। हमने एक चीज और देखी है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्वभाव के थोड़े ठंडे हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो थोड़े से स्वभाव के गर्म हो जाते हैं। हाँ, वो कहाँ से ये फर्क आया? मतलब ये खान पान में लान में ही फर्क है। खान जो हमें खाने वाली चीजें ऐसी हैं, क्रोध ज्यादा है। कौन कौन सी चीजें मेन थी उस समय? बर्गर, हॉट डॉग तो ये तो पूछ ही नहीं सके, ये तो अभी उस समय कौन कौन से खाने थे जो मतलब शौक से लोग खाया करते थे? ये हमारे जब खाने पीने के भटूरे पकते थे, तो अभी भी हमें पसंद है वो। ठीक है, जो पहले बनते थे ना, अब भी वो बनाने वाली कोई नहीं है, उसको कोई बना नहीं। जितनी भी चीजें पहले थी देसी थी, उसमें मिलावट। अब तो हल्का बीमारी, दवाई है, खाद्य आ गई हैं, तो केमिकल आ गए हैं। ये केमिकल किसी वजह से स्वाद नहीं रहता। उस समय नहीं थे केमिकल जब आप खेती बाड़ी करते थे? नहीं, कोई केमिकल नहीं था। जब हम जाते इधर स्कूल से शाम को आना, तो हम क्या करते थे, आकर घर में आकर रोटी खानी, तो शाम को दूध दूधनी में कड़ा हुआ होता था, तो दूध भी लाल रंग का हो जाता, लाल रंग का। और जो हम उसमें गुड़ डालते थे वो भी घर का ही था, वो भी लाल ही होता था। और जो मकई का टोटा वो भी लाल ही होता था। और जितना स्वाद उसको लगता है, इतना किसी को अभी भी मिलती नहीं है, तो इतना स्वाद किसी में है ही नहीं सर। आज मतलब पचा भी नहीं ना पाती आज की जनरेशन उसकी बात करें तो। वो उन दिनों आप काम किया करते थे, खा के काम दिन भर किया करते थे। काम भी किया करते थे, काम तो आप भी करते हैं, लेकिन ये जो अब इसमें वो ताकत नहीं है जो उसमें ताकत थी। उसमें धरती भी प्योर थी, बीज भी प्योर था, हर चीज़ प्योर थी, मेहनत भी प्योर थी। तो और उस वक्त तो ये अब जितने ये जाल विषय है ना, उस वक्त तो हमारे बुजुर्ग बोलते थे हमें एक मिट्टी का तेल चाहिए जी, और एक नमक चाहिए, नमक, बाकी हमारा गुजारा ऐसे ही चलता था। हम जब रोटी खानी होती तो इसका दिया जला लेते थे कौड़े तेल का। अच्छा, और रात के समय? रात के समय
या कभी लालटेन दिया जलाना हो तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल लेकर। अब वो दो चीज़ें कीमत से लेना पड़ती है, आज तो हर चीज़ की कीमत से लेना पड़ती है। कीमत से। उस वक्त तो गरीब अमीर का टाइम बड़े आराम से पास हो जाता था, क्योंकि इतने खर्चे नहीं थे। साधनों की भी कमी, गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह ये बड़े कम थे ही नहीं, थे ही नहीं, काम गया थे ही नहीं। थे ही नहीं। पेट्रोल के नाम की चीज़ नहीं है, मिट्टी के तेल वगैरह सस्ती चीज़ें थी। मिट्टी की तेल बोतल एक दफ़ा लेकर रख दी तो कि उसी वक्त थोड़े से डाल लिए। अब इतना होता था कि जब बारात जाती थी ना, तो बारात में क्या करते थे, जहाँ तो किसी के पास शहर में जहाँ बड़े कस्बे में तो गैस होता था, नहीं तो हमारे टाइम में कई जगह ऐसी थी जिधर वो गोटा इतना बड़ा बना के रखे थे गोबर का। हाँ, उसको तेल में सेड़ देना। ठीक है। तेल में सेड़ के जब बारात आए तो लोंडे में रखना, रोड में रख के उसको आग लगा देनी। अब सारी बारात तो उसी बैठ कर रोटी खा लेती थी। अच्छा, उस तरह से बारात को लाइट की जाती हाँ, है। उसी तरह बारात। आजकल तो पैलेस आ गए, मैरिज हाँ, पैलेस। बहुत कुछ आ गया, उसी में बहुत मजा था। और पहले जमाने में अब तो बारात रात को आ जाती है, पहले जमाने एक दिन ठहर के आती, तीसरे दिन बारात रुका करती थी, एक तीसरे दिन बारात आती थी। तो उस दिन क्या होता था कि हम बिस्तरे घर से लेकर जाते थे। अच्छा, बिस्तरे वो कि बारात में जाना और बिस्तरा हाँ, कैसे? बिस्तरे। एक दफ़ा हमारे मामे का लड़का था, उसकी बारात थी। अच्छा। तो मैं इतना सा छोटा सा था, अच्छा, आंचू की तरह। तो ये बोलने लगे भाई चलो बारात में। मैंने कहा मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। जिद करके बच्चे थे। हाँ मैं जाऊंगा। तो हम बारात को चले जाके तो उधर से दतियाल से हम जा रहे थे नीचे को। तो उस वक्त ये ऊँट वगैरह बहुत होती थी, और जो ऊँट के सलवान से ना, वो ऊँट को अच्छी तरह श्रृंगार के रखते थे। ऊँट को अच्छी तरह श्रृंगार के, इतने फुम्मन इधर उसके गोडों में वो घुंघरू वगैरह लगाए होते, तोपरे लगाए होते, पूरा श्रृंगार किया, पूरा श्रृंगार किया। और उन्होंने और घर से रिजाइयाँ ले जाते थे तो वो तरंगड़ में बांध के ऊँट पे लगा दी। जब हम चले तो मुझे बैठा दिया ऊपर। ठीक है। पे चलो इसको, बच्चा भी देखता भी, इसको ऊपर ही बैठा दो। ठीक है। मैं बैठ गया ऊपर। तो जब चले, उन दिनों में गलियाँ छोटी छोटी होती थी, ये रिहाड़ वगैरह होते थे, ये गरना रिहाड़ वगैरह। तो ये गलियाँ तो बड़ी होती थी, बरसात में क्या होता था, ये तंग हो जाती थी गलियाँ। तो मुझे ऊपर बिठाया। तो जब हम उस गली में बड़े जाना था, दूर जाना था, कि उसका भी 10-15-20 किलोमीटर बराबर पैदल ही जाते थे। तो जाना था तो उधर जब वो ऊँट गली से निकलने लगा ना, इधर भी हड़ार से वो जैसे रजाई के रूह निकलना शुरू हो गया। उधर मैंने कहा मुझे भी करा देंगे। कैसा जमाना था वो। बस उसके घर में चले गए, उधर आगे आग लकड़ियों की जली होती थी, उधर बैठे चलता था। वो जमाना ही अच्छा था, लेकिन अब भी अच्छा है, पर अब अमीर के लिए अच्छा है। तो बाकी जो गरीब काम करने ही छोड़ गए। आज काम करके खुश कोई नहीं है। खाने को अच्छा है, मुझे ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। अच्छा, बीमारियों की हम बात करते हैं। आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां नहीं बख्श रही। क्या उस टाइम में आपके दौर में बीमारियां इतनी हुआ करती थी क्या? बहुत कम बीमारियाँ थी, और जो बड़ी ऐसी बीमारियाँ थी उसका इलाज भी नहीं था। देखो, बीमारी छोटी मोटी तो देसी वैद्य वगैरह ही कीम ही कर लेते थे। ऑपरेशन का तो काम ही नहीं था। कहीं बड़ी बड़ी जगह जाकर, जम्मू में हो गया, या कहीं दूर में, जैसे दिल्ली में हो गया, उधर तो गरीब आदमी पहुंच ही नहीं सकता। अब भी नहीं पहुंच सकता, उसकी तो बात ही छोड़ो। तो उस वक्त पर ये बीमारियां फिर कहीं ना कहीं खाद की वजह से ज़्यादा कुछ आ गई है ना? नहीं, वजह बहुत बन गई ना। एक तो यूरिया वगैरह खादें, एक खाद की बजाय दवाइयाँ बीच में चलती हैं। कीटनाशक दवाइयाँ, इससे खान पान हमारा खराब हो रहा है। तो इसके बाद गुजारा भी नहीं। अगर ये डालें तो राशन पूरा नहीं होता। अच्छा, इन दिनों हम देखते हैं लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं ठंडा रखने के लिए। उन दिनों क्या ऐसे कोई पेय पदार्थ बनाया करते थे आपकी, जिससे ठंडा रहे शरीर? कोई क्या जैसे था? हाँ, उस वक्त जलजीरे होते हैं। हाँ, नहीं, जलजीरे शीरे नहीं होते थे। ये होता था उस वक्त के लस्सी वगैरह।
लस्सी। दही की लस्सी बनानी, या इसी को ठंडा समझते थे कि लस्सी बनानी, या नींबू पानी डाल दिए, बस ये ऐसी चीज़ें थी। और तो चीज़ें नहीं थी, ये तो केमिकल। अब जब दुनिया बढ़ी तो कंपनी वगैरह या काम हुआ देशों विदेशों तक जाए तो तब बना। पहले तो सादा काम था। हाँ, सादा काम था, और वो बस सादा ही अच्छा लगता था। अब काम तो सारा हाथ से करना पड़ता था। हमारे तो जब ये चावल निकालने होते तो मशीनें बहुत बहुत दूर होती थी। तो क्या आप क्या संदेश देंगे अंत में कि क्या कैसे मतलब इस बढ़ते हुए तापमान को हम कंट्रोल कर सकते हैं? पेड़ लगा के बस? हाँ, और तो कोई साधन बचा नहीं? और कोई साधन नहीं है। पेड़ लगा के कंट्रोल करें इसका, तो अपने भी उधर खान पान में ध्यान रखें, शरीर को जरा कायम रखें, मती ठंडी एसी में ही नहीं बैठने की कोशिश करें, कूलरों में बैठने की। ये तो दुनिया ने तो आज काम ही छोड़ दिया है। जी जी। जो छोड़ दिया है, ये काम के बगैर तो चारा नहीं चलेगा। काम होगी। और ये जो अमीर आदमी, तो चलो अमीरी की बात तो छोड़ो, अब गरीब भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार क्या करेगी? इनको काम करके देगी, रोटी पका के देगी, या चावल निकाल के देगी, क्या करेगी? ये लोग जितनी सुख के साधन बढ़ रहे हैं, इतने ही लोग हरामी हो रहे हैं। उनका मान ही नहीं करता। आजकल के बच्चे मानते ही नहीं है। काम करने के लिए, खाने के लिए ये भी चाहिए, आटा चाहिए, फलान चाहिए, चीज चाहिए, ये ला दो, वो ला दो, चाहे वो बीमारी के, उसको तो सरलस होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आज के ज़माने में और उस ज़माने में ये फ़र्क है। तो चलो जैसा जैसा युग बदल रहा है वैसा वैसा काम चल रहा है। जी बिल्कुल। तो चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ बुजुर्ग जिन्होंने हमारे साथ पुराने ज़माने की बातें साझा की, गर्मी कैसे कटती थी पुराने टाइम में, और भी बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी ज्ञान से भरी हुई बातें लेकर आपके सामने आने वाले हैं।